अब वो खबर जिसकी चर्चा हर तरफ है, यूनाइटेड रशिया समिट में पुतिन का बयान, रूस मजबूत होगा या फिर रहेगा ही नहीं। पुतिन ने कहा हर चुनौती का सामना करेगा रूस। तो पुतिन का यह अहम बयान रूस को लेकर, रूस के भविष्य को लेकर, रूस के अस्तित्व को लेकर, और कहा है पुतिन ने कि हर चुनौती का सामना करेगा रूस, या तो रूस आगे बढ़ेगा या इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। देखिए, यूनाइटेड रशिया समिट में व्लादिमीर पुतिन अपना संबोधन कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने रूस को लेकर, रूस के भविष्य को लेकर ये बड़ी बातें कही हैं। वहीं यूनाइटेड रशिया में पुतिन का बड़ा कबूलनामा, इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है रूस, ये पुतिन ने माना। हम अपने लोगों की बदौलत मजबूती से खड़े हैं, पुतिन का बयान। और समिट में पुतिन ने यूरोप पर लगाया गंभीर आरोप, कहा रूस को अस्थिर करना चाहता है पश्चिम। पुतिन ने कहा हमें रणनीतिक रूप से हराना चाहता है पश्चिम। पुतिन का एक और बयान। तो देखिए, पुतिन ने जो बातें कही हैं उसके कई मायने हैं, बड़े अर्थ हैं। एक बार तो, पहली बार अगर देखा जाए, एक बयान के स्वीकार किया है कि इस वक्त मुश्किल दौर में है रूस, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, रूस मजबूत होगा या फिर नहीं होगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और साथ ही कहा है कि रूस के लोगों की बदौलत हम खड़े हैं। यूरोप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं पुतिन के द्वारा। तो सवाल तो यही है इस बयान के बाद कि क्या 35 साल बाद फिर बढ़ जाएगा रूस? खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। यूनाइटेड रशिया समिट को पुतिन संबोधित कर रहे थे। पुतिन ने कहा पश्चिम देश रूस को अस्थिर करना चाह रहे हैं, रूस के भीतर अशांति फैलाने की कोशिश पश्चिम कर रहा है। पश्चिम युद्ध के मैदान में हराने में हमें असफल रहा है, अब आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की साजिश हो रही है। पुतिन ने कहा पश्चिम लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहा और अब ड्रोन हमले सहित कई खेल खेला जा रहा है पश्चिम के द्वारा। एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और नागरिक ठिकानों पर हमले किए गए। पिछले 7 दिन में यूक्रेन के हमले में 41 लोगों की मौत भी हुई है, ये पुतिन ने कहा है। और एक आशंका जताई है कि किस तरीके से पश्चिम एक बड़े प्लानिंग, बड़ी योजना पर काम कर रहा है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर इतने लंबे युद्ध के बाद पुतिन ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या स्थितियां बदली हैं इस बीच में? और क्या 35 साल बाद फिर बंद जाएगा, बढ़ जाएगा रूस? सवाल तो यही है। क्या रूस का उसी तरीके से विभाजन हो जाएगा जैसे सोवियत संघ के दौर में हुआ था? 5 बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। 35 साल बाद क्या रूस फिर टूटने की कगार पर है? क्या पश्चिम दोबारा रूस को भीतर से कमजोर कर रहा है? क्या पुतिन को सोवियत संघ जैसे विघटन का डर सता रहा है? क्या रूस युद्ध की स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? और क्या बढ़ता पश्चिम दबाव राजनीतिक अस्थिरता ला सकता है? ये सारे सवाल तो यहां पर हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इतने लंबे समय के बाद अब ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से पुतिन ये बातें कहने पर मजबूर हुए हैं, वो भी इतने बड़े संबोधन के दौरान पूरे देश के सामने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। कुलकर्णी सर, पहला सवाल तो यही कि 4 साल, ये 5वां साल है युद्ध का, अब क्या बदला है कि पुतिन ने इतनी बड़ी बात कह दी है? मतलब रूस के टूटने की बात कह दी है। 35 साल बाद वो सोवियत संघ के टूटने की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिम इस काम में लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 साल हो गए हैं पुतिन को रूस की कमांड संभाले हुए, और जब बोरिस येल्सिन ने पुतिन को कमांड संभाली तब पुतिन का जो देश उनको मिला वो बहुत बिखरा हुआ। जिस प्रकार से 1990 में अमेरिका ने यकीनन रशिया के ऊपर इतना, सोवियत यूनियन के ऊपर इतना दबाव डाला स्टार वॉर्स में कि रूस को उस वक़्त अपने तकरीबन 35% जीडीपी का खर्च करना पड़ा, और नतीजा सोवियत यूनियन टूट गया, इतने बिखर गया। विश्व का सबसे बड़ा राज्य बिखरा, लेकिन आज भी रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। लेकिन इन 25 सालों में क्या हुआ? 25 साल पहले जब पुतिन ने कमांड संभाली
पर कैपिटल जीडीपी रूस के अंदर था सिर्फ $200। आज की तारीख है $15,000। पुतिन ने अपने ही देश को उस मकाम पर जा पहुंचाया जहां पे बोरिस येल्सिन चाहते थे वह खुद ना कर सके। ऐसी हालात में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन को तोड़ने की कोशिश की और ब्रिटेन के रूप में अमेरिका ने तोड़ने की कोशिश की, और आज भी 35 देश मिल करके रूस को हराने की कोशिश कर रहे हैं। पर रूस जो टिका हुआ है, लेकिन आज की तारीख में भी जिस प्रकार से सैंक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर, 15% जीडीपी का रूस का जा रहा है लड़ने के लिए। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जेलेंस्की जो है 700 किलोमीटर अंदर, 300 किलोमीटर अंदर ऑयल रिफाइनरीज को जिस प्रकार से रूस पे हमला हो रहा है अब लगने लगा है पुतिन को, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 5 साल लड़ाई का हुआ है, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया, खार्किव, खेरसोन, सूमी, ये सारे इलाके जो चाहता है रूस नहीं पा पाया है। और सिवाय लुहांस्क के जिसमें 97% एरिया लिया है, बाकी सब इलाकों में सिर्फ 65 से 75% ही इलाका कब्जा कर सके हैं। जेलेंस्की को कहाँ से जोर मिला है? जेलेंस्की को पूरा जोर जो है नाटो और का सारा अमेरिका संभाल करके दे रहा है। आज भी बीबीसी की जब रिपोर्ट आती है, कहते हैं कि यूक्रेन ने सिर्फ 55,000 सैनिक मारे गए और रूस के 1,55,000 सैनिक मारे गए। फ्रंट के ऊपर हमेशा वो दिखाते हैं कि रूस हर साल 1 पलटन, 2 पलटन, 4 पलटनों के बराबर उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की के नहीं मारे जा रहे। ये जो नैरेटिव है, इससे अब कहीं ना कहीं रूस के अंदर इस बात का एहसास होने लगा है कि जरूर अब पुतिन जो है प्रेशर में आ चुके हैं, क्योंकि अगर 700 किलोमीटर अंदर अगर जेलेंस्की के ड्रोन, उनके ऑयल रिफाइनरीज, उनके जो लॉजिस्टिक सेंटर्स को बर्बाद करने में। सर, असली बात तो यही है जो आपने कही कि क्या पुतिन के ऊपर अब दबाव दिखने लगा है। भारद्वाज सर, सवाल यह भी उठता है कि आखिर पुतिन ये बात कह रहे हैं, ये दबाव या डर की वजह से कह रहे हैं, या किसी बड़े युद्ध की वो व्यू रचना कर रहे हैं? वो आने वाले समय में यूरोप या नाटो के खिलाफ खड़े होने के लिए देश को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से कहना कि भाई रूस टूट सकता है, रूस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, एक नेशनलिज्म के इमोशन को राइज करके किसी बड़े जंग की तैयारी तो नहीं है। देखिए रवि, जो आपने शुरुआत की कि आज से 35 साल पहले जिस तरीके से वहाँ पे जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का लेके आए, जो लिबरल और कैपिटलिस्ट पाथ पे रशिया को लेके गए, ये बात मान के चलिए कि पूरा जो कोल्ड वार पॉलिटिक्स था उसमें रशिया का पूरा फोकस मिलिट्री बिल्टअप पे था, मिलिट्रीली पावरफुल था और एक तरीके से दुनिया को बाइपोलर वर्ल्ड बना रखा था। अभी भी यही हालत है कि अब पूरा जो स्थिति है कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगा रखा है, जिस तरीके से पूरा यूरोप लामबंद है और पूरा जो एनर्जी सप्लाई यूरोप में होता था वो पूरा बंद हुआ है, और बाकी कंट्री जो इंपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी, चाहे वो इंडिया कर रहा है या चाइना कर रहा है, उस पर भी सैंक्शंस लगाना और टैरिफ हाइक करना, एक तरीके से जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड रशिया के खिलाफ किया गया, ये रशिया को इकोनॉमिकली वीक करने का एक प्लान है, एक स्ट्रेटजी है वेस्ट की। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर रशिया इकोनॉमिकली वीक होता है तो रशिया के लिए ये युद्ध बहुत भारी पड़ने वाला, पहली बात। दूसरी बात कि पूरा यूरोप जो सबसे प्राइम फैक्टर है कि वो चाहते हैं कि जो खतरा है वो खतरे को जब यूक्रेन के बॉर्डर के बियॉन्ड ही रख दो, यानी कि यूक्रेन को एक तरीके से बफर जोन के रूप में आप क्रिएट कर दो, ताकि जो रशिया है पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाए यूक्रेन में, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, पोलैंड है, फिनलैंड है या बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ तक रशिया की अपनी जो स्लोविक रीजन पे जो एक डोमिनेंस हुआ करता था उसको दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाए। और ये इस डिटर्मिनेशन के साथ नाटो भी काम कर रहा है, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी काम कर रहा है। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है, देखिए रवि, कि जेलेंस्की, यूक्रेन जिसके पास अपना बहुत कुछ हद तक आर्म्स और मिलिट्री बिल्टअप नहीं था, न्यूक्लियर कैपेसिटी नहीं है,
फिर भी रशिया के सामने एक सस्टेन कर चुका है। और अब यहाँ ये हालात हो गया कि देखिए, मुझे जो पूरा अंदेशा पहले दिन से था कि रशिया पूरी तरीके से फतह यूक्रेन पर नहीं हासिल करेगा और इसमें क्या कन्वर्ट होगा कि रशिया के खिलाफ एक तरीके नहीं, ठीक है, लेकिन सर जो बातें आपने कही उसमें नई बात क्या है? ये बात पुतिन शुरू से कह रहे हैं, ये बात सबको पता है कि यूरोप की फंडिंग से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ये बात सबको पता है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट रहेगा। जो नई बात पुतिन कह रहे हैं वो ये कि रूस को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये पहली बार वो उन्होंने कहा है कि रूस अंदर से टूट सकता है, ये प्लानिंग हो रही है। और ये जो एलीट क्लास है उसका भी उन्होंने रेफरेंस लिया, वो स्पीच भी हमने आपको सुनाई।